हाँ देखो बेटा, हमने 13.65 में पहले 9 सवाल तक किए थे बेटा, वो भी आयतन से संबंधित थे, और 13.6 भी जो है वो भी आयतन से संबंधित है बेटा। ठीक है ना। अब आयतन ये है कि किसका लगेगा, वो प्रश्न के आधार पर देखना है। देखो बेटा, हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेमी है और उसकी ऊंचाई जो है वो 25 सेमी है। तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है, जबकि 1000 घन सेमी का मतलब है 1 लीटर। तो देखो, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि दे रखी है 132 सेमी और ऊंचाई दे रखी है बेटा 25 सेमी। हमें ज्ञात करना है बर्तन में पानी की मात्रा। बर्तन में पानी कितना आएगा ये हमें ज्ञात करना है बेटा। देखो, तो हमारे पास बर्तन में पानी की मात्रा यानी कि हमें बर्तन का आयतन ज्ञात करना है। आयतन, बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है बेटा। बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो हमारे पास देखो बेटा एच है बट आर नहीं है, तो पहले हम इस आधार की परिधि से बर्तन की आर ज्ञात करते हैं। तो देखो बेटा, आधार की परिधि, आधार की जो परिधि है बेटा वो 132 सेमी है। देखो बेलन का जो ये आधार है, जैसे ये आधार है, ये आधार बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। बेलन का जो आधार है वो वृत्ताकार है बेटा। इसका मतलब बर्तन की परिधि मतलब आधार की परिधि यानी कि वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि 2 पाई आर 132, 2 का 2, पाई का मान 22/7 है बेटा। आर अपने पास नहीं है 132, तो देखो बेटा आर बराबर हो जाएगा 132 इंटू 7 ऊपर चला जाएगा और 2 और 22 दोनों नीचे आ जाएंगे बेटा। ठीक है, 22 के पारे से देखो ये संख्या करती है 22 छंग 132 6 बार, 2 के पारे से 6 गया 3 बार, अर्थात आर आ गई बेटा 7 या 21 सेंटीमीटर। यानी कि बर्तन के आधार की परिधि की त्रिज्या यानी कि बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। देखो, हमारे पास बेलनाकार आधार की परिधि दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, बर्तन में पानी कितना आएगा, इसका मतलब बर्तन का आयतन ज्ञात करना है। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच बेटा। एच से हमारे पास आर नहीं है, तो आधार की परिधि, बेलन का जो आधार है मैं आपको बता चुका हूँ वर्ताकार होता है। इसका मतलब वृत्त की परिधि 2 पाई आर है। 2 का 2, पाई का मान 22/7, आर का आर 132, आर हमें ज्ञात करना है। तो ये 7 ऊपर चला जाएगा, 2 और 22 दोनों नीचे आ गए। 22 के पारे से देखो 132 गया 6 बार, 2 के पारे से 6 गया 3 बार, 3 को 7 से गुणा की 21 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी त्रिज्या आ गई 21 सेंटीमीटर बेटा। अब हम ज्ञात करते हैं बर्तन का आयतन। चूंकि बर्तन का आयतन बेलनाकार बर्तन है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर है अपने पास बेटा 21 इंटू 21 इंटू एच अपनी 25 है बेटा। 7 से 21 गया 3 बार, अर्थात 22 इंटू 21 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 25 बचा बेटा। ठीक है, अब 22 तिया 66, अब 25 एकम 25 हासिल 2, 25 दूनी 50 और 2 25, 50 और 2 52, यानी कि 525। अब 525 को 66 से गुणा करते हैं। 525 को 66 से गुणा, 6 पंजा 30 की जो राशि 3, 6 दूनी 12, 3 15, 5 हासिल 1, 6 पंजा 30 और 1 31 बेटा। वही 0 5 1 3, तो आपके 0 5 5 और 1 6, 3 और 1 4 3, अर्थात 34,650 लीटर बेटा, घन सेंटीमीटर है ये। ठीक है, दोबारा देखो, बेलन का आयतन यानी कि बर्तन का आयतन मतलब बेलन का आयतन। बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 है, आर अपनी 21 है इंटू 21 और एच 25 है। 7 से 21 3 बार, तो 22 3 21 25 बचेगा। 22 को 3 से 66, 21 को 25 से 525। अब 66 को 525 से गुणा करेंगे तो 34,650 घन सेमी। अब देखो बेटा, चूंकि देर का है कि 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर है। 1000 घन सेमी का मतलब 1 लीटर है, तो 1 घन सेमी बराबर कितना होगा बेटा, 1/1000 लीटर। ठीक है, क्योंकि 1000 का देर का 1 का पूछ रहा है, यानी कि कम का देर का ज्यादा का पूछ रहा है तो गुणा, और ज्यादा का देर का कम का पूछ रहा है तो भाग। अब हमारे पास है 34,650 घन सेमी बेटा। इसका मतलब हो जाएगा 1/1000 इंटू 34,650, 0 से 0 गया, अर्थात 3,465 में 100 का भाग देंगे तो आपके आएगा 34.65 लीटर, अर्थात बर्तन
बर्तन में पानी की मात्रा, बर्तन में जो पानी है बेटा वो 34.65 लीटर आएगा। 34.65 लीटर पानी आएगा बर्तन के अंदर, क्योंकि 1000 घन सेमी का मतलब 1 लीटर है, तो 1 घन सेमी का मतलब 1/1000 लीटर हमारे पास है। 34,650 घन सेमी, तो 34,650 की गुणा कर दी, 0 का 0 यानी कि 34 65 में 100 का भाग, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लग गया बेटा। अर्थात बर्तन में पानी जो आएगा वो आएगा 34.65 लीटर बेटा, ठीक है। हाँ बेटा, इसका दूसरा क्वेश्चन है कि एक लकड़ी का बेलनाकार पाइप है जिसका आंतरिक व्यास दे रखा है 24 सेमी और बाहरी व्यास 28 सेमी। जैसे ये पाइप है, इसका आंतरिक और बाह्य दोनों व्यास दे रखे हैं, इसका मतलब पाइप खोखला है। पाइप क्या है? खोखला है अंदर से, ठीक है ना। तो पाइप का व्यास 28 सेमी है, इस पाइप की लंबाई 35 सेमी है, तो इस पाइप का द्रव्यमान यानी कि इसका भार ज्ञात करना, वजन ज्ञात करना है। यदि 1 घन सेमी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, ठीक है बेटा, 1 सेमी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, तो ध्यान से देखो बेटा, पाइप का आंतरिक व्यास, पाइप का जो आंतरिक व्यास है बेटा वो 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी आंतरिक त्रिज्या, ठीक है बेटा, आंतरिक त्रिज्या यानी कि अंदर वाली त्रिज्या, और भीतरी त्रिज्या आपको पता है छोटी होती है, तो इसको हम R2 कह सकते हैं, अर्थात 12 सेंटीमीटर। अब आपके पास पाइप का बाह्य व्यास दे रखा है बेटा, बाह्य व्यास बराबर 28 सेंटीमीटर, बाह्य व्यास 28 सेंटीमीटर है, तो बाह्य त्रिज्या कितनी होगी बेटा? बाह्य त्रिज्या यानी कि बाहर वाली त्रिज्या, बाहर वाली त्रिज्या बड़ी त्रिज्या होगी, बड़ी त्रिज्या यानी कि R2 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर बेटा। और पाइप की लंबाई है आपके पास यानी कि H कितनी बेटा? 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें इसमें लगी धातु का भार ज्ञात करना है, और पाइप खोखला है। हमने पिछले वीडियो में एक सवाल किया था कि कभी भी किसी वस्तु में लगी धातु का भार या धातु का आयतन ज्ञात करना हो, बताया था मैंने। जैसे ये कमरा है, इस कमरे में दीवार का आयतन ज्ञात करना है हमें, तो ये बाहरी आयतन, बाहरी जो आयतन लेंगे बेटा वो दीवार सहित होगा। बाहरी आयतन में से ये जो खोखला भाग है जहां मैं खड़ा हूं, ये खोखला ही है, क्योंकि यहां पर आराम से खड़े हो सकते हैं, तो ये जो खोखला भाग घटा देंगे तो केवल दीवार बचेगी। उसी प्रकार पाइप में ये बाहरी आयतन है, बाहरी आयतन मतलब ये परत सहित है, इसमें से ये जो खोखला भाग है, देखो ये चोंच जो अंदर जा रही है खोखला भाग है, अगर ये खोखला भाग घटा देंगे तो ये काली काली जो ब्लैक ब्लैक परत है वो बचेगी बेटा, ठीक है ना। यही हमें ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, चूंकि धातु का आयतन, धातु का आयतन का मतलब है बाह्य आयतन माइनस भीतरी आयतन, धातु का आयतन का मतलब है बाह्य आयतन माइनस भीतरी आयतन। अब धातु किस आकार की है? बेलनाकार है, तो बेलन का बाह्य आयतन भीतरी आयतन, बेलन का बाह्य आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो भीतरी आयतन भी पाई आर स्क्वायर एच ही होगा बेटा। अब यहाँ पे 1 लगेगा और यहाँ पे 2 लगेगा, क्योंकि बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या। अब आप चाहो तो इसमें कॉमन ले सकते हैं, देखो बेटा पाई एच कॉमन है, अंदर बचा R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप चाहो तो और भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, देखो बेटा पाई एच, अब आपको पता है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी और a प्लस बी, याद आया होगा आपको, पिछली क्लास में पढ़ा था आपने, एक सर्वसमीका है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद है क्या? देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि a माइनस बी और a प्लस बी। वैसे आप चाहो तो यूं ही रख सकते हो, बड़ा हो जाएगा, थोड़ा आपकी दिक्कत है, वरना शॉर्ट है। देखो अब पाई का पाई रहने दो बेटा, 22/7, h है अपने पास 35, R1 है अपने पास 14, R2 है 12, इसी प्रकार 14 प्लस 12 बेटा, ठीक है। अब 7 से 35 गया 5 बार, 7 से 35 गया 5 बार। अब आप 22 को 5 से गुणा करते हैं, 22 पंजा 110,
22 पंजा 110 इंटू, अब 14 में से 12 घटेंगे, माइनस का चिन्ह है, 14 में से 12 गए 2 इंटू 14 और 12 हो गए 26, यहां प्लस है बेटा। अब इनकी गुणा करते हैं, 110 को 2 से गुणा करते हैं या सीधा ही कर सकते हो, 110 इंटू 26 दूनी 52। अब 52 की गुणा करते हैं, 0 का 0, 52 एकम 52, हासिल 5, 52 एकम 52 और 5 57, अर्थात 5750 घन सेमी बेटा। ये हो गया हमारे पास धातु का आयतन। अब आयतन तो ज्ञात कर लिया, अब हम इसका ज्ञात करते हैं भार। अब देखो बेटा, चूंकि 1 घन सेमी द्रव्यमान बराबर 0.6 ग्राम, 1 घन सेमी का जो भार है वो 0.6 ग्राम है, इसलिए अपने पास है 5750 घन सेमी बेटा का द्रव्यमान। तो 5750 को 0.6 से गुणा करते हैं, पहले गुणा करते हैं 0 की 0, 6 पंजा 30 की 0 हासिल 3, 7 6 42, 3 45 का 5 हासिल 4, 6 पंजा 30 और 4 34 बेटा। ठीक है, 0.1 संख्या बाद आप चाहो तो लिख सकते हो 3450 ग्राम। अब आपकी इच्छा है कि ग्राम को किलोग्राम में बदलें, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने पर, अब आपको पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, इसका मतलब 1000 का भाग देंगे बेटा। तो 3450 में 1000 का भाग दिया, 0 से 0, अर्थात 2 संख्या बाद पॉइंट, तो 3.45 किलोग्राम बेटा। ठीक है, दोबारा देखो, हमें पाइप का आंतरिक व्यास दे रखा है 24 सेमी, तो त्रिज्या होगी 12 सेमी। बाह्य व्यास दे रखा है 28 सेमी, तो त्रिज्या होगी 14 सेमी। पाइप की लंबाई दे रखी है 35 सेमी। हमें इसमें लगी धातु का आयतन ज्ञात करना है। धातु का आयतन मतलब केवल परत, तो बाह्य आयतन में से भीतरी आयतन घटा दो, बाह्य आयतन माइनस भीतरी आयतन, यानी कि बेलन है, बेलनाकार है तो बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। अब हमने इसमें पाई h कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर। अब आप इसको देखो बेटा, r1 का स्क्वायर माइनस r2 का स्क्वायर का मतलब है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि a माइनस b और a प्लस b। तो पाई का 5 22/7, h अपनी 35 से, r1 माइनस r2 यानी कि 14 माइनस 12, r1 प्लस r2 यानी कि 14 प्लस 12, 7 से 35 गया 5 और बेटा, तो 22 को 5 से गुणा की, 22 पंजा 110, 14 में से 12 गए 2 और 14 और 12 हो गए 26। ठीक है, 110, 26 दूनी 52, 52 को 110 से गुणा की 5750 घन सेमी। अब चूंकि 1 घन सेमी द्रव्यमान है 0.6 ग्राम, तो अपने पास है 5750 घन सेमी, तो 5750 को 0.6 से गुणा करो तो 3450, अर्थात 3450 ग्राम। अब ग्राम को किलोग्राम में बदलना है, इच्छा है, नहीं तो आप यही रख सकते हो 3450 ग्राम। तो किलोग्राम बदलने के लिए हमने 1000 का भाग दे दिया, 0 से 0 कट गया, और 2 संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे तो 3.45 किलोग्राम।